आज का क्लास मेंसुरेशन से रिलेटेड है। क्या है? मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग आज एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है, इसका सेकेंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस ट्रायंगल का किस टाइप का होगा और उसका एरिया कैसे होगा। शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखिए यहाँ क्या होगा, ये राइट होगा 90 डिग्री। इस टाइप का ट्रायंगल में इसको अगर बेस बोल दे, इसको हाइट बोल दे, तो इसका एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसी में अगर आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये बेस हुआ आपका, ये बेस हुआ। और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है कि यहां से एक लाइन खींचो जो इस साइड पर परपेंडिकुलर हो। ये बेस हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यह हो गया। इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, जिसको हाइट ही कहते हैं। तो या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर कोई भी ट्रायंगल हो। जरूरी नहीं कि यही ट्रायंगल होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रायंगल है इस टाइप का। मान लो ये ट्रायंगल है, ये बेस आपको मालूम है कि 10 सेंटीमीटर है, इसका हाइट नहीं मालूम। मान लो कि ये हाइट आपको दिया हुआ है, इसको प्रोसीड कर रहे हैं और इसको इधर मिला। अगर ये हाइट आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 25 जाते, इसका कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल ये हो गया। अब यदि है कि आपको अगर राइट एंगल नहीं हो, हाइट नहीं दिया हुआ हो, तो हम लोग हीरोन फार्मूला से सॉल्व करते हैं। किस फार्मूला सॉल्व करते हैं? हीरोन फार्मूला से। और ये आपको पता है कि ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ऑल साइड डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करते हैं और फिर एरिया में इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सब सारी बातें हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आपको आए हैं RS अग्रवाल बुक का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लास 9th में है और ट्रायंगल से रिलेटेड है, वो सब क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं, 1 बाय 1 आपको हम सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। फाइंड द एरिया, फाइंड करना है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट। इसका जो बेस है ये 24 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल भी मान लीजिए, बेस जो है इस ट्रायंगल का कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर दिया क्या दिया देखिए, एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट। कोरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है यहां से एक लाइन खींचिए इस वर्टेक्स से और यहां ये परपेंडिकुलर हो, तो इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग हाइट। और ये हाइट आपका दिया हुआ है कितना 14.5 सेंटीमीटर, राइट। ये डायग्राम बना लेना है। अब इसके बाद लिखना है एरिया, सॉल्यूशन यहां लिख लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। कोरस्पॉन्डिंग हाइट तो हाफ बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट 14.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहां पर यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पे। उससे पहले इसको कट कर लो, 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 12 5 जा 66, 12 4 जा 48 और 6 54, 5 रिमाइंडर हो गया। 12 1 जा 12 और 5 कितना जाएगा 17 और यूनिट क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। रीचेक कर लो, 12 का मल्टीप्लाई सही है ना। 12 5 जा 66, 12 4 जा 48 और 6 54 और 5 12 1 जा 12 और 5 17। ये क्या हुआ एरिया। तो फर्स्ट फार्मूला पे आपका जो क्वेश्चन बना क्या बना, हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आ गया एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। से पहले आप इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो पहले 2 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है,
साइड रेशियो, देखिए अब एक ट्रायंगल दिया हुआ, यह एक ट्रायंगल है आपका, ठीक, ए बी सी। सॉल्यूशन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का साइड रेशियो दिया हुआ है 5, 12, 13। तो साइड रेशियो मान लो ये ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए, आपको दिया हुआ है 5 इज टू 12 इज टू 13। ये हम लोगों को मालूम है रेशियो ऑफ साइड्स आर नॉट अ परफेक्ट वैल्यू, इट इज अ रेशियो, राइट, इट इज अ सिंपल रेशियो। तो ए बी आपको 5 है, तो यहां पर आप मान लो ए बी इज इक्वल टू 5x, बी सी इज इक्वल टू 12x एंड ए सी कितना हो गया 13x। ये ऑल साइड निकल गया, ए बी कितना हो गया 5x, ए बी बी सी हो गया 12x और ये हो गया 13x। साइड फाइंड हो गया, रेशियो में था तो इसको हमने कोई कांस्टेंट मल्टीपल में कर लिया। अब क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए, एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 150 मीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ देयर साइड्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या दिया 150। पेरीमीटर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। यहां पर ऐड करो 13 और 12 हो जाएगा 25 और 5 हो गया 30x इज इक्वल टू 150। यहां से यहां कैंसिल हो गया, x कितना निकल गया 5। x 5 होने की वजह से साइड कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 13 5 जा 65, 12 5 जा 60, निकल गया ना, ये हो जाएगा, साइड निकल गया ना 25, 65 और 60। अब यहां से हीरोन फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। किस फार्मूला से, हीरोन फार्मूला से। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, निकल गया, मीटर मालूम ही है, एस कितना था, पेरीमीटर कितना है आपका 150, तो सेमी पेरीमीटर है, 150 को हाफ कर दिए, कितना निकल गया 75 मीटर में है। यूनिट देखो, यूनिट मीटर है, सब में मीटर यहां लग जाएगा, हो गया। अब एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ये स्मॉल ए बी सी जो है वो क्या है लेंथ ऑफ साइड्स है। तो एस कितना है यहां पर, एस आपका हो गया 75 और 75 में से माइनस 1 टाइम 25 करो, फिर 75 में 60 करो, अगेन 75 में 65 करो। अब रूट में देखिए ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये मीटर है, तो 4 मीटर मल्टीप्लाई हो गए, साइड में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात देखने वाली बात क्या है कि बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई मत करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज से क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 75 को आप फैक्टराइज करो तो 5 इंटू 3 कितना होगा 7 ना, 5 इंटू 3 इंटू 7, इसको इससे माइनस करो 50 होगा, तो 5 इंटू 2, फिर इसको इसमें माइनस करो 15 होगा ना, तो 3 इंटू 5, फिर इसको इसमें माइनस करो 10 होगा, तो 2 इंटू 5। हम इस टर्म को क्या किए, फैक्टराइज कर दिए। क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिया। पेयर में से 1 को फाइंड करो, देखो 5 5 है, सिंगल 5 फाइंड बाहर निकाल लेंगे, पड़े हो गए। 2 3 है, एक बाहर निकाल लो, या शॉर्ट फॉर्म इसको अंडरलाइन करते चलो, इस तरह से चलिए हो गया। फिर 1 7 यहां है, एक ही 7 है, चेक करो कि गलती नहीं हो गया, हाँ गलत हो गया, यहाँ 5 होगा, 5 3 जा 15, 5 जा 75 हो गया ये। अब ये 5 को इस 5 के साथ यहां बाहर निकाल लो, फिर ये 5 है इस 5 के साथ बाहर निकाल लो, ये 2 है, ये 2 मिल करके क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। ये हो गया आपका एरिया, मल्टीप्लाई में सारा है, तो 5 2 जा 10, 5 जा 50 और 3 जा कितना हो गया 150 और 155 जा 700 कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। आप इस प्रोसेस को जरूर याद रखना। 75 है, नहीं होगा तो ऐसे करके फैक्टराइज कर लेना, ऐसे करके 5 लगाए कितना हो गया
15 हुआ, फिर 5 लगाए 3 हुआ। इस तरह से फैक्टराइज करके यहाँ पर फाइंड कर लेना। और डबल डबल नंबर का सिंगल नंबर क्या करते हैं हम लोग बाहर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयर का सिंगल लिखेंगे। ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। इस तरह से आपको क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला। कैसा ट्रायंगल निकला, स्केलेन ट्रायंगल निकला। स्केलेन ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ साइड्स आर डिफरेंट डिफरेंट, राइट। लेंथ ऑफ साइड जो था, यहां पर लेंथ ऑफ साइड्स नहीं दिया था। जब लेंथ ऑफ साइड्स नहीं दे तो क्या करेंगे, अगर रेशियो में देगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट मल्टीपल के टर्म में लिख लिए। फिर कुछ ना कुछ देगा, यार क्या दिया था, पेरीमीटर। पेरीमीटर में प्लस करके हमने एक्स को फाइंड किया, वैल्यू ऑफ एक्स 5 आया, जिससे साइड रेशियो का लेंथ 25, 65 और 60 हम लोगों को मिला। अब तीनों मिला तो इसको हमने फॉर्मूला पर सेट किया, फिर हमने माइनस किया, फिर हमने फैक्टराइज किया, फिर 2 का 1 हमने यहाँ पर नोट किया और उसको सॉल्व किया तो कितना आया, 750 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। देखिए दिया हुआ है, यह एक ट्रायंगल है अभी जो बनाया, लगभग वही क्वेश्चन होगा। ये आपका कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। स्केलेन ट्रायंगल हो गया ना। लेंथ ऑफ साइड्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। अब आगे क्या दिया हुआ है, पहले तो एरिया है, फिर ऑल्सो फाइंड हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन है, ये। तो सबसे पहले इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, सबसे पहले एस निकालो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, राइट। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। लेंथ ऑफ साइड्स को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लिए ना। ऐड करने से ये होता है पेरीमीटर, और 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, ये सेमी पेरीमीटर, दैट मींस एस। एस फाइंड करने का यही फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ साइड को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 8 12, 2 12 1 हो गया ना, 3 1 4 2 6 1 7, 72/2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, ये एस। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आया, 36 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, ये हो जाएगा 36, 36 माइनस 80 हो गया, फिर 36 माइनस 24, फिर 36 में से 30 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, 2 बाहर निकाल लेना, 36 हो जाएगा। ये 18 हुआ, ये 12 हुआ, ये 6 हुआ, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 36 को आप पेयर के फॉर्म में लिखिए, बेस्ट रहेगा। 6 इंटू 6 निकल गया। 18 को आप लिखिए 6 इंटू 3, 12 को लिख लीजिए 6 इंटू 2, ये 6 6 मिल के 1 6 हो जाएगा। फिर 6 को आप 3 इंटू 2 लिख लो, ठीक है। देखिए पेयर निकालो, पेयर क्या हो गया इसका, डबल 6 का 1 6, फिर ये 6 और इस 6 के बदले आपका ये आ गया, 3 3 के बदले 3 आएगा, 2 2 के बदले 2 आया, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना निकल गया, 36 3 जा 108, 2 जा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फाइंड करने के लिए था ही। अब एक क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए आप समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम बेस 24 लेंगे तो हाइट हमको ये लेना पड़ेगा, और एरिया यही होगा क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है। तो एरिया किसी भी प्रोसेस से आप फाइंड कीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो बेस हम ये लेंगे तो हाइट ये लेना पड़ेगा, लेकिन हमें बेस कौन सा चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, ये। इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट को आप h मान लो, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, अब इसी एरिया को हम लिख सकते हैं ना, तो एरिया ऑल्सो वी राइट
हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस AC और देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस यदि हम AC लिए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर चुके, कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, हाफ भी होगा, हाफ होगा। बेस कितना है 30 सेंटीमीटर, और यही हाइट आपको क्या करना है, हाइट आपको फाइंड करना है। देखते हैं हाइट क्या आता है। हाइट h हो गया, 2 से यहां काट दीजिए, 15 1 सेंटीमीटर आप यहां से काट दीजिए, यहाँ 216 सेंटीमीटर हुआ इज इक्वल टू 15, और h हुआ 15 को इसमें डिवाइड मार दीजिए तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से काटिए, 3 5 जा 7 2, तो 5 से यदि हम h में इसको डिवाइड करें तो 14.4 सेंटीमीटर होगा। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आया होगा, डॉट होगा, तो एक बात आप समझिए क्या करना है इसमें यहां समझ लीजिए कि एक तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तरफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक साथ भी आप लेके चल सकते हो। एक तरफ आप ये ले लेना, एक तरफ आप ये ले लेना, ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इधर से हाफ, अब बेस आप ले रहे हैं 30 सेंटीमीटर, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट h। अब इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको यहां से कैंसिल कर देना, इसको यहां से कर दोगे तो कितना आएगा 14.4, यानी हाइट आपका आ गया 14.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो एक साथ भी लेके जा सकते हैं, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। चाहे तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा ले या चाहे बेस इंटू हाइट, लेकिन हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि बेस तो हमें पता था, हाइट नहीं मालूम था। तब किसी भी ट्रायंगल का अगर हाइट आपको फाइंड करने के लिए दे दे तो पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए, फिर एक एरिया और फाइंड कीजिए बेस और हाइट, फिर दोनों को क्या कीजिए इक्वल कर दीजिए, फिर दोनों को क्या कीजिए इक्वल कीजिए। देखिए हम यहाँ इक्वल किए ना, फिर आप क्या कीजिए इसको इक्वल कीजिए, इक्वल करने से क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया 2 साइड इक्वल होगा, यह साइड इसके इक्वल होगा, बेस इक्वल नहीं होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेगा तो बेस को इक्वल नहीं लेना, इस दोनों साइड को क्या करना इक्वल करना। तो यहां पर लिखा हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, राइट। एंड इट्स एरिया कितना दे दिया, एरिया कितना दे दिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना। अब देखिए बेस हुआ तो ये हाइट इसका ये हो जाएगा, यहां से आप हाइट फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो हाइट। अब यहां से देखिए कुछ ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू कोरस्पोंडिंग हाइट। एरिया आपको दे दिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ, अब बेस हो गया 80 सेंटीमीटर, कोरस्पोंडिंग हाइट h मतलब AD क्या होगा, ये यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, 40 हो गया, 1 सेंटीमीटर आप यहां से कट कर दीजिए, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, 4 9 जा, तो हाइट कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट m तो आपका निकल गया कि हाइट हो गया h, सॉरी h कितना था, h था 9 सेंटीमीटर, AD फाइंड हो गया। लेकिन हमको पेरीमीटर चाहिए, क्या चाहिए पेरीमीटर चाहिए, और पेरीमीटर के लिए हमको ये साइड का लेंथ फाइंड करना आवश्यक है, नेसेसरी है, राइट। अब देखिए साइड के लिए यहां देखिए ये आइसोसेलेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बाइसेक्टर होगा, तो ये डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी यहां से 40 हो जाएगा। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपका बना यहां पर, समझिए अच्छा से, ये D हुआ, ये 40 है और ये 9 है, तो ये 90 है, तो हाइपोटेनस हो गया। यहां से AC कितना फाइन होगा, AC इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 9 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, राइट, और स्क्वायर ऑफ 40 इज 1600,
ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 1681 और यहां से क्या आ जाएगा ये 41 सेंटीमीटर। क्या निकला एसी। क्या निकला एसी। मतलब आइसोसेलेस साइड कितना हो गया ये भी 41 आया तो ये भी 41 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ये दोनों सेम लेंथ का होगा। क्या फाइंड करना था पेरीमीटर। हम लोग जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ना। तो 41 सेंटीमीटर प्लस 41 सेंटीमीटर प्लस 80 नॉट 40 ओवरऑल होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 80 होगा। ऐड कर दीजिए 112 4 4 8 और 8 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया 162 सेंटीमीटर। ये आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं निश्चित रूप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आप समझ सकते हैं कि बनाने में जिस किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम होता है यही सारा क्वेश्चन है। एक ये है और एक क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन रहता है। इसमें कंफ्यूजन समझ में आ गया आपको ना, क्योंकि हमको निकालना था पेरीमीटर और दिया था आइसोसेलेस। दैट मीन्स टू साइड इक्वल होगा। बेस मालूम था और एरिया मालूम था। तो बेस और एरिया की मदद से हमने क्या किया फाइंड कर लिया हाइट और हाइट फाइंड हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्टर होता है। ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल थ्योरम राइट। तो ये जब ये परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्टर होगा। तो यहां से यहां 80 सेंटीमीटर था तो 40 40 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 40 और ये 9 पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा 41 और हाइपोटेन्यूज 41 इधर से आया तो ये और ये साइड सेम था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी 41 तो ये भी 41 निकल गया और ये 80 था तो पेरीमीटर के लिए हमने तीनों को क्या किया ऐड कर दिया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आप एक बार रिमाइंड करके फिर से क्या कीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एक दो बार सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है। क्या लिखा हुआ पढ़िए। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स समझ में आ गया होगा आपको कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स क्या है सेम है कांस्टेंट है फिक्स है लेकिन मालूम नहीं है ना। मान लेते हैं साइड एक्स है और इसका एरिया दिया हुआ है। फॉर्मूला से आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है आपका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। अब यहां भी आपका √3 है 4 है और यहां पर साइड स्क्वायर है। देखिए ये √3 आपका इस √3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 आके इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके अब इसको क्या है साइड स्क्वायर है ना तब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अगर ऐसे आ गया तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो साइड कितना निकल गया साइड इज इक्वल टू आपका जो हो गया वो हो गया 6 2 12 सेंटीमीटर। तो साइड कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और दो बातें आप इसमें हम एक्स्ट्रा आपको ऐड कर देते हैं कि हाइट क्या होगा इसका। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी दिया हुआ हो या फाइंड करना हो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 तो लिख चुके हैं। अब साइड आपका कितना है 12 सेंटीमीटर तो 2 को यहां से काट दीजिए 6 आ जाएगा। कितना हो गया 6√3 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया
हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि फाइंड करने के लिए आपको हाइट दे तो हाइट का फॉर्मूला यही है, क्या है, √3/2 इंटू साइड। कैसे हाइट होता है ये हम फर्स्ट क्लास में शायद बता चुके हैं आपको। अब थर्ड में है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। यहां पर 3 इंटू साइड हो जाएगा, तो 3 साइड कितना है 6√3 ना, तो क्या निकल जाएगा 18√3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हो गया। आया समझ में ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो इक्विलेटरल में या तो आपको साइड दिया रहेगा, या फिर हाइट दिया रहेगा, या फिर एरिया दिया रहेगा। तीनों की मदद से कुछ ना कुछ फाइंड होगा। वो फॉर्मूला लिख लेंगे, फाइंड जो रहेगा उसको वहां पर अननोन नंबर लिख देंगे, कोई वेरिएबल लिख देंगे, और जो दिया रहेगा वहां पर पुट करके और ओनली सॉल्यूशन कर देंगे, तो लास्ट में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड। हाइट आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, √3/2 इंटू हो गया साइड, √3 से काटिए। ऐसे आपको नहीं पता चल रहा तो ऐसे समझिए 3 इंटू 3 9 हुआ ना, और 3 का भी फैक्टराइज होगा √3 एक √3 आपका यहां से कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√3 3√3 इधर से है, 2 इधर से आया, सेंटीमीटर लिखाया, और ये साइड, साइड कितना फाइन हो गया 6√3 सेंटीमीटर। इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया, 3 2 जा 6, और ये √3 साइड में आ गया, तो 6√3 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकल गया साइड। क्या निकालना था एरिया। तो उल्टा हो गया क्वेश्चन। इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए उसमें एरिया दिया हुआ था, पेरीमीटर फाइंड किए थे, यहाँ पेरीमीटर ही दिया हुआ है और एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या निकाले, यहाँ भी साइड, वहां भी हम साइड ही निकाले थे। तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये √3/4 लिख लो। साइड आपका हो गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करो, ये √3 होगा, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा तो काट दो, 9 3 जा 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर कहे तो 3 इंटू साइड कितना हो गया 18√3 मीटर। कहने का मतलब ये जो आपको क्वेश्चन है 5 और 6 से क्या करना है, 5 और 6 से आपको इक्वल करना है कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो यदि आपको हाइट दिया हुआ है तो साइड निकाल लेंगे, एरिया दिया हुआ है तो साइड निकाल लेंगे, साइड दिया हुआ है तो फिर एरिया निकाल लेंगे। मतलब बीच में एक कॉमन पॉइंट क्या है साइड। साइड फाइंड है तो आपको जनरली बन ही जाएगा। साइड नहीं मालूम है तो पहले आप साइड फाइंड कीजिए। दो फॉर्मूले हमने यहां लिखा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, और एक लिखा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहां ले लीजिए कि ए बी स्मॉलर साइड है, बी सी और ए सी ग्रेटर साइड है। ये हम एक्सप्लेन कर दे कि यहाँ शॉर्टर साइड क्या है और लॉन्गर साइड क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड यहां पर हम ए बी को एक्स मान लें, लेट लेंथ ऑफ ए बी जो कि स्मॉलर साइड है एक्स मान लिए, तो और लेंथ ऑफ सेकेंड साइड को बी सी कह दिए, कितना है
4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, किससे? स्मॉलर साइड से। यदि ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, राइट, एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन है, किससे? ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड्स, ट्वाइस द 6 सेंटीमीटर लेस देन, ट्वाइस मतलब डबल, मल्टीपल, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड। तो फर्स्ट साइड x हुआ, सेकेंड साइड x प्लस 6 4 हुआ, और थर्ड साइड 2x माइनस 6 हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर में मीन्स हुआ कि आप तीनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, और कितना लिखिए, 50 सेंटीमीटर, राइट ना। तो 2x x और x सेम क्या है, लाइक टर्म है, क्या है, लाइक टर्म, ऐड कीजिए, x और x 2x और 2x क्या हो गया, 4x, 4 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 50, तो 4x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 52, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। x कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। अब x 13 निकल गया तो लेंथ ऑफ साइड निकल गया, यह साइड कितना हो गया आपका 13, ये कितना हो जाएगा 13 और 4 17। फिर से एक डायग्राम बना लो, ये 13 हुआ, ये 13 4 17, और ये 13 2 जा 26 माइनस 6 20। लेंथ ऑफ साइड फाइंड हो गया ना। अब आप हीरोन फार्मूला से क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, घर पे अपने से सॉल्व कीजिएगा। एस फाइंड हो गया आपको, एस कितना हुआ, पेरीमीटर ही तो होता है, 50 है तो एस यहाँ पर 25 हो गया। एरिया फाइंड करने के लिए आप एस लिखिएगा ना, एस 25 हो गया, एस माइनस ए 12 होगा, एस माइनस बी 8 होगा, एस माइनस सी 5 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, मेरे ख्याल से 7, आप बुक में देख लेना, बुक का ही क्वेश्चन है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस साइड में हम लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज मेजर 48 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइपोटेनियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए एरिया फाइंड करना है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट चाहिए, हाइपोटेनियस से हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको यह चाहिए, लेकिन दिया हुआ ये है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस यहां पर यूज करेंगे। क्या फाइंड करना है पहले, हमें हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट चाहिए। यहां हाइपोटेनियस हो गया इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनियस है ए सी, और ये ए बी स्क्वायर प्लस ये कितना है ए सी 50 हो गया। ए बी फाइंड करना है हमें, और बी सी कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आप देखिए यहां पर 50 का स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 टाइम इसको आप ऐड कर लो और 1 टाइम इसको माइनस कर लो, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 और 9 2, क्या निकला ये ए बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो, 98 इंटू 2 को 2 लगा दिए, 98 2 लगा दिए, 49 7 7 ना, 2 का 1 कितना हो जाएगा ए बी 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर निकल गया ना। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, एरिया के लिए हाफ, बेस आपका हो जाएगा 48, हाइट के लिए ये हो जाएगा कितना आया 14,
इसको यहां से काट दो, 7 7 8 जा 56, 5 हुआ, 7 4 जा 28 और 5 33। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो और हाइट और बेस नहीं मालूम हो तो आप या तो हीरोन फार्मूला से या नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से आपको फाइंड करना पड़ेगा। कोई भी साइड, जो साइड आपको मालूम नहीं है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी पी कोई भी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बुक का ही है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, मान लीजिए ए बी सी, इसको डी मान लेते। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। इसका इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए देखिए इसका एरिया हमें निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करके और एडीबी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं ना है कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल है भी नहीं, देखिए 1 2 3 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल का शेप है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करके ट्रायंगल एडीबी का माइनस कर देने से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमको एबीसी के लिए ये मालूम है, ये मालूम है, एबी का लेंथ मालूम नहीं है, नहीं निकलेगा। फिर यहां देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब यहां देख लो, यहां पर समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी की बात करोगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पर, डी पर देखो 90 डिग्री है। और डी से ए जो आपको दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर है, और डी से बी जो दिया हुआ है ये 16 सेंटीमीटर है। मतलब आपको क्या निकालना है, ए बी, और ए बी यहां पर क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर ए बी स्क्वायर लिखोगे, ए डी स्क्वायर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और डी बी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, और इसका हो जाएगा 256। ऐड करो, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 4, कितना हो गया, ए बी आपका निकल गया कितना, 20 सेंटीमीटर। ये ए बी जो था वो फाइंड हो गया। अब यहां पर ये सिंपल है, बेस और हाइट, यहां पर निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एबीसी का एरिया निकाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहां पर दो बातें हैं, या तो तुम 1 बाय 1 फाइंड कर लो, या इसी के नीचे लिखते चले जाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये इससे हीरोन फार्मूला से निकलेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से, और ये निकलेगा हाफ इंटू बेस। तो बेस यहां पर बीडी ले लो और हाइट एडी ले लो। अब देखिए यहां पर एस कितना है, इसका एस कितना होगा, 15 20 और 48, कितना होगा एस, 20 15 और 48 बाई 2। यहां पर ये 50 नहीं है, 52 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां 52 था, 15 गलत से लिखा गया, इसलिए यहां पर फ्रैक्शन आ रहा था। ये 52 हो जाएगा, 8 2 10, 1 4 5 9 2 11 1 12, कितना हो गया 60। तो यहां पर हो जाएगा, ये एस हो गया 60, एस माइनस से 60 में से 20 जाएगा तो 40, फिर एस माइनस बी 48 जाएगा 60 में से 12, अब 52 जाएगा तो 8 माइनस 1 बाई 2, बी डी कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 12, 2 8 जा
इसको फैक्टराइज करके बाहर निकालो, यहाँ से 0 यहाँ से 0 बाहर निकलेगा, नहीं तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। 16 है तो पेयर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 लिखेंगे तो 30 होगा, 2 लिखेंगे तो 15 होगा, 3 इंटू 5, ठीक है। 40 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 8 इंटू 5, फिर 12 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टराइज कर दिए। अब देखिए दो का सिंगल, ये 2 2 काट दिए, 2 हुआ 1 3, ये 1 3 हुआ, ये 1 5, ये सेकेंड 5 हो गया, 2 2 का 2 हुआ, फिर ये 2 इस 2 का 2 हो गया, फिर इस 2 और इस 2 के बदले 2 आया, फिर इस 2 के बदले कितना आया, 2 आया, माइनस कितना 12, 8 जा 96, यहाँ 96 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 जा 80 और 3 जा 240, 24 2 जा 48, 480 माइनस 96, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 7 में से 9 जाएगा, 17 9 8 और 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर शायद था यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्लास 9th का जो क्वेश्चन था, सम प्रॉब्लम्स था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड था, वो हमने आपको बता दिया। थर्ड क्लास में हम आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके सेकंड में जो है या इसी में है वो हम आपको बता देंगे।